सवारी, जो आज हमको मिली ये सरदारी। चलता रहेगा ये दुश्मन जमाना, कर ना सकेगा कोई सीना जोरी। बाबा ने अपनी है किस्मत संवारी, जो आज हमको मिली है सरदारी। जलता रहेगा ये दुश्मन जमाना, कर ना सकेगा कोई सीना जोरी। अब ना है कोई अनपढ़ अज्ञानी, अब ना है कोई अनपढ़ अज्ञानी, हर कोई है आज पढ़ लिख के ज्ञानी। अफसर, प्रोफेसर और इंजीनियर, डॉक्टर आज भीम जी की कृपा से हम बने, भीम जी की कृपा से हम बने, भीम जी की कृपा से हम बने, भीम जी की कृपा से। भूलेंगे कैसे हम वो जमाना, चलते थे हमको दे दे के ताना। कितने सितम वो हमने सहे हैं, कि कितनी मुश्किल हमने ही जाना। एक था वो जमाना जिसकी याद आती है, एक था वो जमाना जिसकी याद आती है। शर्म से गर्दन हमारी ये झुकी जाती है, कोई दरवाजे पर ना हमको आने देते थे, हमारे हाथ का वो पानी तक ना पीते थे। यहाँ तलक के पढ़ना लिखना मना था हमको, स्कूल में पांव तक रखना भी गुनाह था हमको। फिर कहाँ तालीम पाते, किसको दर्द दिखलाते, कौन सुनता हमारी आज हम कहाँ जाते। मगर भगवान बन के भीम हमारे आए, मगर भगवान बन के भीम हमारे आए, हमें हर जुल्मतों की आंधियों से छुड़वाए। हमारे वास्ते स्कूल और कॉलेज खोले, हरे गरीब को स्कॉलरशिप दिलवाए। कितने उपकार मेरे भीम ने दलितों पे किए, मगर अफसोस है कुछ लोग उन्हें भूल गए। क्योंकि आज लीडर बने वकील, कोई मिनिस्टर, कोई डॉक्टर बना है और कोई प्रोफेसर, कोई ऑफिस में बना क्लर्क, कोई ऑफिसर, कोई बना है कमिश्नर पुलिस में जाकर। मगर वो अपनी जात धर्म को छिपाते हैं और हम कोई और है दुनिया को ये दिखाते हैं। तो तू ऐसे जीने से मरना ही बहुत अच्छा है। अरे इंसान वो ही है ईमान जिसका सच्चा है। भूलेंगे कैसे हम वो जमाना, चलते थे हमको दे दे के ताना। कितने सितम वो हमने सहे हैं, थी कितनी मुश्किल हमने ही जाना। ठोकर पे मारी हमने गुलामी, ठोकर पे मारी वो हमने गुलामी। दुश्मन भी हमको अब देंगे सलामी, थानेदार, फौजदार, कमिश्नर, बैरिस्टर आज भीम जी की कृपा से हम बने, भीम जी की कृपा से हम बने, भीम जी की कृपा से हम बने, भीम जी की कृपा से। उनकी कृपा है हम चलते हैं तन कर, बैठे हैं शान से हम भी कुछ बनकर। गुणगान बाबा का गाते रहेगा, जी जान से मरते दम तक
पाटन कर। उनकी कृपा है हम चलते हैं तन कर, बैठे हैं शान से हम भी कुछ बनकर। गुणगान बाबा का गाते रहेगा, जी जान से मरते दम तक पाटन कर। मिलकर रहेंगे ना हम डरेंगे, मिलकर रहेंगे ना हम डरेंगे, बस आगे आगे ही बढ़ते चलेंगे। ताकतवर हिम्मतवर शेर नर धुरंधर आज भीम जी की कृपा से हम बने, भीम जी की कृपा से। चालू रखना जो वायु है पैदा होते हैं, उसके कारण काम, क्रोध, लोभ, भय, अहंकार, ये सारी चीजें पैदा होती हैं। तो धर्म जो होता है सबसे सीधा घर से निकल पड़े और अपने जीवन काल में अपने समय के प्रत्येक बड़े से बड़े धर्म गुरुओं के पास में गए। धर्म गुरुओं की एक आकर के देखते हैं तो पता चलता है कि सब कौन अपना है। संसार में ना कोई अपना है ना कोई परा है। मोटरसाइकिल लगाया, हाँ हम सोच रहे थे जो सब मोटरसाइकिल में मैं चलिया जाता है तो जो रास्ता भी जान नहीं वो चीज की यात्रा में सत्संग भी हमारे संतों और उन्हीं द्वारा किया जाएगा। परम पूजनीय संत श्री राममोहन साहिब बुरहानपुर मध्य प्रदेश द्वारा, परम पूज्य संत श्री ग्राम साहिब अहमदाबाद गुजरात द्वारा अंदर नहीं रहेगा, चली आइए। परम पूज्य मन प्रेम साहिब छोटी बड़ौनी ददिया और उसके अंतराल में कृपया थोड़ी गाड़ी रोकें, थोड़ी सी। ये हमारा काफिला हम लोग सभी को धन्यवाद देते हैं। द्वारा जो उनके यादें करने वाले, उनके श्रद्धासुमन समर्पित करने वाले लोग उनके लिए चलकर यहाँ स्वागत करेंगे। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसी पुण्य आत्माएं, ऐसे सेवाभावी कोई होते हैं जिनके लिए ऐसा महान कार्य शुरू कर जाते हैं। हम गुजरात से बड़े बड़े महापुरुष का आगमन हुआ है, क्योंकि काम है कुआं तो देखते खुदाता है, पर पानी तो नहीं सकते हैं। सज्जनों, उनके कुएं को खुदाने वाले, ऐसा पाप लगाने वाले सच्चा इस संसार में नहीं है।
परंतु उनके याद करने वाले गाने माने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हम सब वहाँ चलेंगे और उनका अभी हम यहीं से संतों का स्वागत अरे यहाँ बांधो नीचे इस भवन के लोकार्पण के मौके पर अपना योगदान प्रदान करें। यहाँ सामने देखिए, ठीक है, काटिए काटिए यहाँ देखिए सामने काट के घुमा दो, इसे खोल देते तो यहाँ लोग आ जाएंगे। बाहर से भैया पीछे हो जाओ जरा, उस तरफ हो जाओ, उस तरफ से यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, मैं यहाँ देखिए जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। अरे जा में तेरा जन्म हुआ वो पलंग बनाया लकड़ी का, जा में तेरा जन्म हुआ वो पलंग बनाया लकड़ी का, जा में तेरा बचपन सोया, जा में तेरा बचपन सोया, वो पलना था लकड़ी का। जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। गया पाठशाला पढ़ने तो मार
पड़ा था लकड़ी का। गया पाठशाला पढ़ने तो मार पड़ा था लकड़ी का। बचपन में खेला जिससे वो, बचपन में खेला जिससे वो, गिल्ली डंडा लकड़ी का। जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का। जिसमें तेरा ब्याह रचाया वो मंडप था लकड़ी का। वृद्ध हुआ और चल नहीं पाया, लिया सहारा लकड़ी का। जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। जिसमें तेरा शव बांधा वो अर्थी ढांचा लकड़ी का। जिसमें तेरा शव बांधा वो अर्थी ढांचा लकड़ी का। जिसने तुझे जलाया था वो ढेर चिता का लकड़ी का। जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या राजा क्या रंग मनुष्य तन, अंत सहारा लकड़ी का। क्या राजा क्या रंग मनुष्य तन, अंत सहारा लकड़ी का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ले लो तंबूरा लकड़ी का। जीवे भी लकड़ी मुए भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का। श्रद्धांजलि सभा में आदरणीय मुन्ना भाई जी, आदरणीय के वर्मा साहब, और हेमराज कबीर जी, और क्रमबद्ध तरीके से मैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो साहब के श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जिन साथियों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, वे क्रमबद्ध तरीके से आए और व्यवस्था को बनाए रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। किशोर से पधारे हमारे सम्मानित साथीगण, उनसे भी निवेदन है भाई इद्रिस भाई भी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि बेटी को स्वागत करने का कष्ट करें। डॉक्टर रमेश गोपाल वर्मा जी, आप सभी खनिया नंबर 2 क्षेत्र से पधारे
राम जी दास गोपाल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। साथ को नंदराम नंदी जी यहाँ उपस्थित हैं, वो कविता के माध्यम से एक श्रद्धांजलि के रूप में कविता या गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि गीत कविता प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय साथियों, यहाँ पधारे श्री कमलेश जो कि ललितपुर से उस श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करने का कष्ट करें। आदरणीय अजय जी जो कि मुस्कुराई फिर भी ये कलियां मुस्कुराई, सभी फूल खिल रहे, सभी फूल खिल रहे। वो आंखों से ओझल किंतु याद सदा आती है, और प्रथम वर्ष बीत चला, प्रतिदिन प्रतिपल याद आपकी आती है, हमें याद आपकी आती है। क्यों कि तेरे मान का लोभी इसमें है, यह राह नहीं जो आप चल गए और चल के दिखा रहे हैं, और हम प्रयत्न और साझा कर रहे हैं, हम भी इस मार्ग को अपना सके, इनकी कृपा से आशीर्वाद से चल सके। इसलिए यह राह नहीं है फूलों की, कांटों पर ही बस मिलते हैं, जितने पैर आगे रखो। सम्मानित साथियों, तालियों का प्रयोग निवेदन है न करें। बहुत अच्छी आपने चेतावनी भरी एक कविता सुनाई है। अब मैं समय का ध्यान रखते हुए सीधे सीधे इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य वक्ताओं की ओर पहुंच रहा हूं। अब मैं परम आदरणीय इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर अपनी बात श्रद्धांजलि के रूप में रखना चाहती हैं। वे आएं और अपनी बात को रखें। इससे पहले कि मैं श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द आपसे कहूं, सभी उपस्थित जन समुदाय से मेरा अनुरोध है कि सभी बड़ी तेज ध्वनि के साथ जयकारा बोलेंगे। श्री सद्गुरु कबीर साहेब की, श्री सद्गुरु कबीर साहेब की। मंचासीन सद्गुरु श्री प्रेम साहिब जी, श्री ज्ञान साहिब जी, श्री अमोही साहिब जी और मंच पर उपस्थित सभी संत समाज, आज की इस श्रद्धांजलि सभा के मंच पर उपस्थित आदरणीय बड़े भाई माननीय पूर्व मंत्री भगवती सागर, मंचासीन बड़े भाई नूर अहमद मंसूरी जी और मंचासीन शशि साहब के सभी शुभचिंतक समर्थक, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित समाज के बुजुर्गों, बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही दुखद घड़ी है हम सबके बीच कि आज ही के दिन हमारे मार्गदर्शक मानवर KR शशि साहब ने हमारा सबका साथ छोड़कर ऐसा समय हमें देखने को मिला कि आज वो हमारे साथ नहीं है। मैं अपने मार्गदर्शक मानवर KR शशि साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस भवन के लोकार्पण के मौके पर आप सभी से इस भवन की आवश्यकता क्या थी और इतनी शीघ्र गति से जो यहाँ पर मैंने उपस्थित अस्थि कलश यात्रा के दिन पर आप सभी के बीच एक अपना भाव रखा था। ये श्रद्धांजलि सभा जो 2014 सितंबर 13 को हुई थी कि मानवर KR शशि साहब की स्मृति में एक भवन यहाँ पुनः बनवाया जाना है। जिस सत्संग भवन में आप बैठे हैं, ये 2013 में इस सत्संग भवन का निर्माण मानवर KR शशि साहब के मार्गदर्शन में बड़े भाई माननीय भगवती सागर साहब के सहयोग से समाज के सभी अधिकारी, कर्मचारियों और सम्मानित
भाई बहनों के अथक प्रयासों से और सबसे बड़ी सेवा आश्रम पर रहने वाले सभी संतों ने अथक मेहनत के साथ इस भवन का निर्माण कराया था। ये भवन का जब निर्माण हुआ तो उसके पीछे शशि साहब की ये मंशा थी कि ये सत्संग भवन सत्संग के लिए तो उपयोग हो, लेकिन सत्संग भवन का उपयोग संतों के चिंतन के लिए, बीजक के अध्ययन के लिए हो। और इसी बीच पिछले समय में सभी कार्यक्रम सत्संग के और संतों के चिंतन अध्ययन के, जैसा कि हमारे यहाँ पद्धति है कि बीजक का अध्ययन होता है, चिंतन भी होता है, तो ये कार्यक्रम भी होते रहे। आज ही के दिन प्रातः लगभग 4:30 बजे शशि साहब ने अंतिम सांस ली थी, लेकिन 9 सितंबर, आज हम 10 सितंबर को आपके बीच उपस्थित हैं। 9 सितंबर की शाम जब वे उदयपुर से आश्रम की ओर आ रहे थे, जो आश्रम विकलांग बच्चों के ऑपरेशन के लिए नारायण सेवा संस्थान बना हुआ है, तो वे गाड़ी में बैठे माननीय बड़े भाई भगवती सागर जी से और एक विधायक जी भी थे साथ में, मैं और सभी साथी जो उनके साथ थे, सभी से ये चर्चा कर रहे थे कि भारत के अंदर इस देश में जो दीन दुखी और गरीब हैं, जिनकी दशा आज भी आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत सुधार आने के बाद और बदतर होती जा रही है। गांव की हालत, शहरों की हालत जहां सुधर रही है, गांव की हालत बदतर होती जा रही है। तो ऐसे हालात में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो समाज के पढ़े लिखे लोगों को जिम्मेदारी दी थी, जो कर्मचारी और अधिकारी बाबा साहब के आरक्षण से नौकरियों में पहुंचे हैं, उनमें से उनकी बड़ी संख्या में शशि साहब के फॉलोअर रहे हैं, बाबा साहब के मानने वाले। उनका सेवानिवृत्ति के उपरांत समय का सदुपयोग किया जाए, तो एक ऐसा विचार विमर्श किया गया कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके चिंतन के लिए और उनको काम का दिशा निर्देश देने के लिए बड़ौनी के अंदर 2 कमरों का निर्माण आप लोग करा दें और उन कमरों का उपयोग केवल बीजक अध्ययन और संतों के उपयोग के लिए किया जाए। शाम को 4 बजे उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, तो सभी ने उनसे चर्चा की कि अभी 2 साल पहले ही एक भवन वहाँ बनवाया था और इतने कम समय में ये काम कर पाना संभव नहीं है। तो शशि साहब ने हम सबसे यही कहा कि मैं आप सब लोगों को भली भांति जानता हूँ कि आप लोगों की कार्य क्षमता बहुत अधिक है और पैसा आप लोगों के बीच कोई समस्या नहीं है। जब आप लोग मन बना लेंगे तो ये काम जरूर हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़े भाई भगवती सागर जी ने आश्वासन दिया और जो भी जनप्रतिनिधि उनके साथ थे उन्होंने आश्वासन दिया। फिर उन्होंने अंत में मुझसे भी पूछा कि आप भी इस काम में मदद करेंगी। तो मैंने उनसे यही अपना भाव रखा था कि आपका जो निर्देश होगा, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके निर्देश का भी पालन करूं और यदि शारीरिक मानसिक और आर्थिक क्षमता रही तो उससे भी 2 कदम आगे जाकर ये काम करने की कोशिश करूंगी। और उस कोशिश को पूरा करने के लिए हम सब लोग भरपूर मेहनत करेंगे। शाम को ये चर्चा हो रही थी कि सुबह उनका 4:30 बजे शरीरांत हो गया। तो हम जब रास्ते में आ रहे थे तो गहन दुख के साथ, गहरे दुख में मैं ये चिंतन कर रही थी कि अब शशि साहब ने साथ छोड़ दिया और उनके शुभचिंतक समर्थक इस काम के लिए कितना साथ देंगे, कितना नहीं देंगे, ये काम पूरा होना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन दुख की जिस घड़ी में उनके शुभचिंतकों ने, सभी ने उस समय जो बात मेरे सामने रखी कि शशि साहब की जो भी इच्छा थी उसके लिए अगर आप आगे बढ़ती हैं तो हम सभी लोग आपका साथ देंगे और वो काम पूरा हो जाएगा। कुछ ही समय में यह स्थिति बनी, इस काम के लिए तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन ये काम, ये पूरा निर्माण जिसमें अभी आप लोकार्पण हुआ जिस भवन का, उसमें आप गए हैं, तो ये मात्र 7 महीने में पूरा निर्माण कार्य कराया गया। पिछले 4 महीने यहाँ एक विशाल पहाड़ के रूप में पत्थर हुआ करता था, उसे काटने में समय लगा और अधिक मेहनत के बाद हमने इस भवन का निर्माण कराया। इसके पीछे जो शशि साहब ने अपनी मंशा व्यक्त की थी, वो उनकी इच्छा थी कि यहाँ बीजक का अध्ययन हो, चिंतन हो और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी बैठे और वर्तमान अधिकारी कर्मचारी भी बैठे और संतों से मार्गदर्शन लेकर समाज को दिशा देने का काम करें। अभी सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन अपने मंजिल पर नहीं पहुंचा है। तो ये उनकी जो इच्छा थी
5 सितंबर को, आज आप 10 सितंबर को बैठे हैं, 5 सितंबर को इसी भवन में पहला चिंतन शिविर संतों का शुरू हुआ है और संतों से लगातार 5 दिन तक बीजक अध्ययन, अभी सुबह तक भी ये काम चलता रहा है। और बीजक अध्ययन के साथ सामाजिक परिवर्तन की जो बात थी, सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ संस्कार परिवर्तन भी आवश्यक है। तो शशि साहब की जो इच्छा थी, ऐसा लगता है कि उनके सभी शुभचिंतकों ने अथक प्रयास के साथ मुझे जो सहयोग प्रदान किया है, तो पहली सफलता ये भी मिली है कि आदरणीय गुरुदेव जी के सानिध्य में 3 परिवारों ने उनसे गुरु दीक्षा ली और वो जिंदगी में जो संस्कार विहीन जीवन जी रहे थे, उसको छोड़कर गुरु जी के निर्देशन में उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। 5 तारीख को सुमित कुमार गौतम ने और अखिलेश कुमार अहिरवार ने, मुकेश अहिरवार ने, उनकी मां ने, उनकी धर्मपत्नी मुकेश की धर्मपत्नी सीमा ने और उनके बड़े भाई की धर्मपत्नी, ऐसे 7 व्यक्तियों ने यहाँ गुरुजी से दीक्षा ली। तो आज दुख की इस घड़ी में मुझे आत्मसंतुष्टि लग रही है कि शशि साहब जो चाहते थे वो क्रिया